तो पुनः एक बार शास्त्री जी से हमारी और एक जिज्ञासा है, हम एक और प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से हम आकर्षण को समझे, क्योंकि अलग अलग भिन्न भिन्न उनके प्रकार है। प्रेम अलग है, आकर्षण अलग है। और किस प्रकार से हम इस संसार रूपी माया में किस प्रकार से हम बंधे हुए हैं, और किस प्रकार से हम संसार में रहते हुए भी वैराग्य भाव को जाने समझे महसूस करें, और उसको किस प्रकार से हम मोक्ष की तरफ जाए, मतलब कि हम जीते जी भी मोक्ष का अनुभव करें, उसको समझे। तो हमें शास्त्री जी से निवेदन है कि इसके बारे में थोड़ा मार्मिकता से हमें समझाने। धन्यवाद। जी भगवान। तो एक इसका श्लोक स्मरण में आता है, जी शायद आपको भी आता होगा। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम पार्श्वानुदेश्यति हसिष्यसि पंकजश्री इत्थं विचिन्तयते कोशगते द्विरेफे अहंत अंत नलिनी गज उज्जहार। जय हो। शिवराज विजय का यह श्लोक है। तो इसी में संसार में फंसे हुए मनुष्य की सारी स्थिति को वर्णित किया हुआ है। एक भ्रमर होता है, तो वो रात्रि के समय में, मतलब दिवस दिन में कमल का रस लेने में इतना मशगूल हो गया है मेहुल जी, जी कि उसको पता ही नहीं चलता कि सूर्यास्त कब हुआ। जी और सूर्यास्त होते ही कमल बंद होता है, जी तो वो भी कमल में बंदित हो गया। जी और कमल के प्रति उसका स्नेह था, जी उसका लगाव था, उसका प्रेम था, आकर्षण आकर्षण था, मतलब जो भी हम जी कहे वो। जी तो वो रस चूसने में उतना मशगूल था कि उसको पता न रहा कब शाम हो गई रात्रि हो और गई। कमल बंद हो गया। जी और कमल बंद हो चुका है, फिर भी उसका जो भाव है कमल के प्रति, वो वैसा का वैसा है। वो उससे बाहर निकलने का कोई और मार्ग नहीं ढूंढता। वो ऐसा सोचता है कि भले ही इसमें पड़ा, कल फिर सुबह होगी जी और फिर कमल पुलकित होगा और मैं वहां से मतलब बाहर निकल जाऊंगा। जी आशा, मतलब उसको एक हाँ। आशा थी, और होप अन्यथा था। आपने भ्रमर तो देखा ही है। जी भ्रमर यदि निश्चय कर ले कि मुझे इस पार से उस पार जाना है, जी वो कोई लकड़ी होती, लकड़ी में छेद बना लेते। बंधनानि खलु संति बहुनि प्रेम क्या रज्जु बात है। कृत बंधन अन्यत दारु भेद निपुणोपि षडंग्री निष्क्रियो भवति पंकज कोशे। हम्म। और जो लकड़ी होती है, जी उसको उससे यदि आर पार निकलना है, तो वो रमत रमत में ऐसे ही खेल खेल अपने में जी सहज सहज अवस्था सहज में, अवस्था हाँ, में। खेल खेलने में ही वो उसके अंदर छेद करके वो हम्म। लकड़ी के आर पार चला जाता है। वो भ्रमर जी बंद कहाँ होता है? एक फूल कमल में, में। कमल में, हाँ। क्या बात है। तो यही इसको है। समझना बहुत और जबरदस्त है। यदि वो मन में सोचता है कि कल सुबह होगी और फिर कमल पुलकित होगा, जी और उतने में ही बाष्वानुदेश्यसि हसिष्यसि पंकजश्री पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते गते द्विरेफे द्विरेफे आ अंत 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 नलिनीं गज उज्जाला। रात्रि के समय में कोई मदोन्मत्त हाथी आता है और उस कमल की जो नलिनी होती है, जी उसकी जो बेल, शाखाएं होती है, मतलब उसको तहस नहस कर देता है। हम्म। तो अब वहां से अपनी जड़ से उखड़ चुका कमल अब कभी पुलकित नहीं होगा, क्या क्या और वो बात है। उसमें ही रहता है और रहा हुआ जो मृत्यु भ्रमर है। हाँ, उसमें ही मृत्यु पाता है। तो ये हमारे हमारे लिए भी है। जी हम जिस संसार को अपना कह रहे हैं जी और जिसके लिए हम दिन रात दौड़े जा रहे, भागे जा रहे, कमा रहे, यहाँ से ला रहे, वहां से ला रहे, पर सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, वो हमें समझना होगा। क्या बात ये तो केवल एक आभास है। है। जी हमारी यात्रा यहीं तक नहीं है। हमारी यात्रा तो बड़ी लंबी है। जी संसार में रहते हुए संसार से अलिप्त रहना है। पद्म जी पत्र में पसा, गीता में शब्द आता है। कमल जो है वो कादव कादो में में होता है। उसका निर्माण हो, मतलब जी उसका होता है, जी उसमें ही खिलता है। जी खिलता है, उसमें ही वो विलुप्त हो जाता है। पर जी फिर भी वो उससे लिप्त नहीं होता। जो हम्म। उसकी जो पत्र है उसको हम वो पानी होता है, पानी से फिर उसमें डूबोगे, डूबो के फिर बाहर लाते हैं, तो फिर भी वो उससे वैसा के लिप्त नहीं वैसा होता रहेगा। है, जी भीगता नहीं। तो जी संसार में रहते हुए, जी ठाकुर जी के नाम के आश्रय में रहते हुए, संस्कार संसार के होते हुए भी हमें संसार से अलिप्त रहना है। जी हमारी नावड़ी है, तो नावड़ी की नाव। सार्थकता जी यही है। नाव, जी नाव यदि बाहर जमीन पर रहेगी तो उसकी सार्थकता नहीं जी है। नाव की सार्थकता है वो समंदर में रहे, और जी समंदर में या नदी में। हम्म
वो हमें आर पार ले जाए, उसी में उसकी सार्थकता है। जी, जी, जी। पर तब तक हमें निश्चिंत हैं, हमें निश्चिंत रहना है कि नाव समुद्र में है तो कोई चिंता नहीं है, पर यदि नाव में समुद्र आ गया हुँ, तब बात बिगड़ जाएगी। बिगड़ जाएगी। तो संसार में रहते हुए भगवान का नामाश्रय है, नाम जप है, और अपने जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह है, तो उससे हम संसार में रहते हुए भी संसार से लिप्त नहीं होते। जी, और अच्छा। जो आकर्षण वाले वो सब बात की आपने, वो सब नाम जब से वो सब बाधाएं दूर हो जाएगी। जी।